इजराइल की संसद में चुनाव से पहले एक ऐसा बवाल मचा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सदन छोड़कर जाना पड़ा। विपक्ष ने शर्म करो, देश छोड़ो के नारे लगाए, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने कई विवादित कानून पास करा लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्राची गुप्ता। इजराइल की संसद यानी नेसेट में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसद लगातार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाते रहे। हालात इतने बिगड़ गए कि नेतन्याहू सदन छोड़कर चले गए और मतदान में हिस्सा भी नहीं लिया। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद सरकार ने कई विवादित कानून पास करा दिए। सवाल यह है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले इतनी जल्दबाजी क्यों? दरअसल इजराइल में 27 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, उससे पहले संसद भंग होने वाली है। ऐसे में नेतन्याहू सरकार ने अपने सहयोगी दलों की कई पुरानी मांगों को पूरा करने की कोशिश की ताकि चुनाव में गठबंधन एकजुट बना रहे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस समय नेतन्याहू की सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी कुर्सी को बचाना है। सबसे ज्यादा विवाद जिस कानून को लेकर हुआ वह है आर्मी भर्ती से जुड़ा हुआ कानून। इजराइल में लगभग हर 18 साल के युवक युवती के लिए सेना में सर्विस देना कंपलसरी होता है, लेकिन अति रूढ़िवादी यहूदी समुदाय जिसे हरेदी कहा जाता है, ये लंबे समय से इस नियम से छूट मांगता आ रहा है। सरकार ने ऐसा कानून पास किया है जिससे हजारों हरेदी युवाओं को सेना में भर्ती से राहत मिल जाएगी। वहीं इजराइल इस समय कई मोर्चों पर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। गाजा युद्ध, सीमाओं पर तनाव और लगातार सैन्य अभियान के बीच सेना पहले ही जवानों की कमी से जूझ रही है। इजरायली सेना का कहना है कि उसे कम से कम 12,000 एक्स्ट्रा सैनिकों की जरूरत है। वहीं करीब 72,000 ऐसे हरेदी युवक हैं जो सेना में भर्ती नहीं हुए। ऐसे में बाकी युवाओं और रिजर्व सैनिकों पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है। आपको बता दें कि नेतन्याहू पर पहले से ही करप्शन और रिश्वत से जुड़े कई आपराधिक मामलों में सुनवाई चल रही है, लेकिन कई बार कोर्ट में भी सुनवाई टलती रहती है। नेतन्याहू का कहना है कि देश युद्ध जैसी स्थिति से गुजर रहा है, इसलिए उनका पूरा ध्यान राष्ट्रीय सुरक्षा पर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन युद्ध का आर्थिक असर भी इजराइल पर साफ नजर आ रहा है। सैन्य अभियानों में अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। रक्षा बजट और अर्थव्यवस्था पर भी लगातार दबाव बढ़ रहा है। ऐसे समय में सरकार जनता की आर्थिक परेशानियों से ज्यादा अपनी राजनीतिक मजबूती पर ध्यान देने में जुटी हुई है। हालांकि ये कानून संसद से पास हो चुके हैं, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ। मतदान के कुछ घंटों में ही विपक्षी दल उच्च न्यायालय पहुंचा। कोर्ट ने फिलहाल इन कानूनों के लागू होने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।